सभी सुधी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। घर में रहें और पढ़ें। प्रस्तुत सत्र में एमए इतिहास द्वितीय सेमेस्टर तथा बीए प्रथम खंड के विद्यार्थियों के निमित्त पठन सामग्री प्रस्तुत है। इस सत्र में महाजनपदों के उदय की परिस्थितियां, उनके प्रकार, उनमें समानता, असमानता, प्रतिस्पर्धा एवं एकीकरण का अध्ययन प्रस्तुत है। भारत में लोहे का आरंभ ईस्वी पूर्व लगभग 1000 के आसपास हुआ। लगभग ईस्वी पूर्व 700 तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था। लोहे से निर्मित औजारों से कृषि तथा अन्य साधनों में प्रगति हुई। तकनीकी उपलब्धियों के कारण खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। कृषि के उत्पादन अधिशेष के परिणाम स्वरूप जनपद के उदय में सहायता मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। गंगा घाटी में रहने वाले आर्य लोग धीरे धीरे पशुचारण के स्थान पर कृषि में संलग्न होते गए। वैदिक कबीलों के विस्तार कार्य में लोहे से निर्मित अस्त्र अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी तक मुद्रा प्रणाली का भी उदय हो चुका था। मुद्रा के आगमन से निश्चय ही व्यापार विनिमय में पर्याप्त सहयोग मिलता होगा। ईस्वी पूर्व 600 के सभी प्रसिद्ध नगर गंगा यमुना नदियों के आसपास ही बस गए। गंगा स्वयं ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। उद्योग धंधों जैसे कुम्हार, रथकार, सुनार, धातुकार, बढ़ई, हाथी दांत का काम करने वाले तथा रेशम का काम करने वाले कारीगर प्रायः श्रेणियों में संगठित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास, उद्योग धंधों के विकास, वाणिज्य व्यापार की प्रगति, सिक्कों के प्रचलन तथा नगरों के उत्थान आदि के कारण हुए आर्थिक परिवर्तनों के कारण कबायली जनजीवन में दरार पड़ा तथा क्षेत्रीयता की भावना जागृत हुई। छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हुए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। गौतम बुद्ध के समय समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। अंगुत्तर निकाय में इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक विस्तृत थे। महाजनपदों में 15 उत्तरी भारत में तथा एकमात्र अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। अधिकांश जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। पहला, कुछ जनों या कबीलों ने अकेले ही जनपद की अवस्था
प्राप्त कर ली, यथा मत्स्य, चेदी, काशी, कोसल आदि। दूसरा, कुछ जनों में पहले संयोग हुआ और उसके पश्चात उसका जनपद के रूप में विकास हुआ, यथा पांचाल जनपद में 5 जनों का संयोग था। तीसरा, अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों के द्वारा विजित होने के बाद उन्हीं में मिला लिए गए। अज जन इसका उदाहरण है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उनमें 2 प्रकार के राज्य थे। पहला, राजतंत्र। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य थे अंग, मगध, काशी, कोशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। दूसरा, गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। ऐसे राज्य थे वज्जी तथा मल्ल। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा के राजा साम्राज्य के लिए अभिषेक होता था और वे सम्राट कहलाते थे, यथा मगध, कलिंग, वंग। सम्राट वे शासक थे जो वंश क्रमानुगत होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने को तत्पर रहते थे। जरासंध आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के थे। दक्षिण दिशा के सात्वत अर्थात यादव राज्य का शासन भोज्य तथा शासक भोज कहलाते थे। भोज शायद उन राजाओं को कहा जाता था जो वंश क्रमानुगत न होकर कुछ निश्चित समय के लिए अपने पद पर नियुक्त थे। सात्वत यादवों यथा अंधक और वृष्णि में यह प्रथा विद्यमान थी। कृष्ण संभवतः भोज या संघ मुख्य थे। पश्चिम दिशा का शासन स्वराज्य तथा शासक स्वराट कहलाते थे। स्वराट वे शासक थे जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ अर्थात फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स की होती थी। इन स्वराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था और सब कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र के राज्य यथा उत्तर कुरु और उत्तर मद्र का शासन वैराज्य तथा शासक विराट कहलाता था। संभवतः वैराज्य जनपद में कोई राजा नहीं होता था और वहां जनता अपना शासन स्वयं करती थी। मध्य देश यथा कुरु, पंचाल, कोशल के राज्यों के शासक राजा कहलाते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य और राज्य 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख है।
डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल ने ईस्वी पूर्व 1000 से लेकर ईस्वी पूर्व 500 तक के काल को जनपद युग की संज्ञा प्रदान की है। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद के नाम निम्न प्रकार हैं। 1 काशी, 2 कोशल, 3 अंग, 4 मगध, 5 वज्जी, 6 मल्ल, 7 चेदी, 8 वत्स, 9 कुरु, 10 पंचाल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अस्सक या अस्मक, 14 अवंती, 15 गंधार, 16 कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से दिया गया है। यथा 1 अंग, 2 बंग, 3 मगह अर्थात मगध, 4 मलय, 5 मालव, 6 अच्छ, 7 वच्छ अर्थात वत्स, 8 कुच्छ, 9 पाढ़्य, 10 लाढ़, 11 वज्जी, 12 मोली अर्थात मल्ल, 13 आशी, 14 कोशल, 15 अवध, 16 संभुत्तर। जन्म वसभ सूक्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को जोड़ दिया है तथा गंधार के स्थान पर योन का उल्लेख है। महावस्तु में गंधार तथा कंबोज के स्थान पर क्रमशः शिवी तथा दशान के नाम मिलते हैं। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का विचार है कि भगवती सूत्र की सूची में जिन राज्यों का नाम है वे सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत की राजनैतिक स्थिति के सूचक हैं। ये राज्य अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित राज्यों के बाद के हैं। 1 काशी महाजनपद वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही काशी महाजनपद था। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोसल पर विजय प्राप्त की थी। अंततः कोसल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अजात शत्रु के समय काशी मगध का अंग बन गया। 2 कोशल वर्तमान अवध का क्षेत्र अर्थात फैजाबाद मंडल कोसल महाजनपद का निर्माण करता था। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सर्पिका या स्यंदिका या सई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक कोशल विस्तृत था। इसकी राजधानी श्रावस्ती अर्थात सहेत महेत गोंडा और बहराइच की सीमा पर स्थित थी। सरयू नदी इस जनपद को 2 भागों में बांटती थी।
उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। बुद्ध के समय कोसल का राजा प्रसेनजीत था। 3. अंग वर्तमान भागलपुर व मुंगेर के जिले अंग महाजनपद में सम्मिलित थे। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 5 अन्य महानगरियां थी: राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस। चंपानगर के निर्माण की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। अंग का प्रसिद्ध शासक ब्रह्मदत्त था। अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। 4. मगध मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा सम्मिलित था। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह अथवा गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। 5. वज्जी गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के यात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली, आधुनिक बसाड़ थी। मिथिला की पहचान नेपाल में स्थित जनकपुर से की जाती है। मिथिला में पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। कुंडग्राम वैशाली के समीप ही स्थित था। संभवतः अन्य 4 राज्य उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। 6. मल्ल पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ राज्य था। इसके 2 भाग थे, जिसमें एक की राजधानी पावा अर्थात पडरौना तथा दूसरे की राजधानी कुशीनारा अर्थात देवरिया जिले में कश्या थी। कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। संभवतः मल्ल राज्य में भी प्रारंभ में राजतंत्र था और कालांतर में वहां गणराज्य की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मल्ल राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। मगध ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। 7. चेदी या चेती चेदी महाजनपद यमुना नदी के किनारे आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में स्थित था। इसकी राजधानी
सुप्तिवती अर्थात सुप्तिमती थी। यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। 8. वत्स। वत्स जनपद यमुना तट पर स्थित था। वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले थे। वत्स लोग वहीं कुरुजन थे जिन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी में अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका शासक उदयन था। यहाँ से खुदाई में उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 9. कुरु। कुरु जनपद आधुनिक मेरठ जिला, दक्षिण पूर्व हरियाणा, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर का नगर इसी राज्य में स्थित था। प्रारंभ में कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। 10. पंचाल। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद इस जनपद के अंतर्गत आता था। इसके 2 भाग थे, उत्तर पंचाल तथा दक्षिण पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, जो बरेली स्थित रामनगर थी, तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य, फर्रुखाबाद स्थित कंपिल थी। हिमालय से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल और पश्चिम में कुरु जनपद की सीमाएं थीं। काम्यकुब्ज अर्थात कन्नौज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में था। पंचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुरु तथा पंचाल का एक संघ राज्य था। 11. मत्स्य। राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य जनपद बसा हुआ था। राजा विराट जो संस्थापक थे, उनके नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर थी। 12. सूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। सूरसेन राजा अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदु वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। पाणिनि के समय में अंधक तथा वृष्णि जन का वास स्थान मथुरा में था। कालांतर में इन जातियों ने एक पारस्परिक संघ की स्थापना की। 13. अश्मक। गोदावरी नदी के तट पर अश्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। 16 महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक के राजतंत्र की स्थापना
इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। संभवतः अस्मक की पहचान सिंधु नदी की निम्न घाटी अथवा मुहाने पर स्थित ऐसे केनाल से की जा सकती है जिसका उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया है। 14 अवंती। पश्चिमी तथा मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था। प्राचीन समय में अवंती के दो भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहां का राजा चंद्रप्रद्योत था। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थीं तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित कर लेते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 15 गंधार। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में, जिसे उत्तरापथ भी कहा जाता है, दो जनपद गंधार तथा कंबोज था। गंधार महाजनपद पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में यहाँ पुक्कुशाती अथवा पुष्कर सारिन नामक राजा राज्य करता था। 16 कंबोज। राजौरी तथा हजारा के जिले अर्थात दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान के भाग को मिलाकर कंबोज महाजनपद बना था। हिंदू कुश से लेकर काबुल तक का प्रदेश काफिरिस्तान अथवा कपिशा कहलाता था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। कालांतर में यहाँ राजतंत्र के स्थान पर संघ राज्य स्थापित हो गया। कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। गंगा घाटी में अधिशेष उत्पादन एवं लौह तकनीक के आगमन से जिन बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई, उन्हें परारोपण का आदि रूप निश्चित करने का मौका मिला तथा उन्होंने एक प्रकार की नौकरशाही को भी जन्म दिया। राजा की सहायता के लिए नियुक्त इन पदाधिकारियों में संग्रहित, सूत, ग्रामणी, भागदूत, पुरोहित आदि थे। इन्हें रत्नीन कहा जाता था। पुरोहित धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। सेना के प्रधान सेनानी कहलाते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध तक भारतीय राजनीति में मात्र 4 शक्तिशाली राज्यों का प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है। संभवतः साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप
छोटे जनपदों अथवा महाजनपदों का 4 बड़े एवं प्रभावशाली महाजनपदों में विलय हो गया अथवा वे महत्वहीन हो गए थे। ये 4 शक्तिशाली राज्य हैं। पहला कोशल, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती और चौथा मगध। महात्मा बुद्ध के समय में इन चारों राजतंत्रों में मगध सर्वशक्तिशाली प्रमाणित हुआ। अन्य सभी राज्यों का मगध में विलय हो गया तथा मगध साम्राज्य भारतीय साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। नीचे संदर्भ ग्रंथ सूची दिया गया है।